मेरे साथ में सोनू और मोनू दोनों मौजूद हैं और सुल्तानपुर की राजनीति बहुत दिलचस्प होगी जब से सोनू सिंह ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और मोनू सिंह अपने आप ही आ गए हैं जब बड़े भाई समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। और एक बात यह भी है कि सुल्तानपुर की राजनीति में ये कहा जाता है कि दोनों भाई बाहुबली हैं। अब ये बताइए आप, ये बात मैंने आपसे जब आप ज्वाइन की तब भी आपसे मैंने पूछी थी। आज यहाँ वोटिंग हो रही है, आपके इलाके में भी मेनका गांधी पिछली बार आई थी, यहाँ बड़ी झड़प भी हुई थी, तो ये क्या फर्क पड़ने जा रहा है? आप दोनों बाहुबली भाई एंट्री कर गए हैं मौके पर समाजवादी पार्टी में। देखिए, जहाँ तक पिछले चुनाव की बात है तो सुबह सुबह यहाँ 7:30 बजे आ गए थे। हमारे गांव वाले बूथ पे आके उन्होंने मतलब अपना जो भी कुछ उनको कहना सुनना था तो उन्होंने अपना कहा सुना। फिर मैंने अपनी तरफ से तब भी कुछ नहीं बोला। मुझे बुलाएं, इधर सुनो इधर सुनो, मैडम हाथ जोड़ रहा हूँ, आप जाइए, मैं आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी है। समस्या क्या है आपके और मेनका गांधी के बीच में? क्या समस्या है? क्यों हर चुनाव में इतना मामला इतना तनी वाला हो जाता है? देखिए, 5 साल उनके बेटे सांसद रहे, 5 साल से खुद सांसद, स्वयं सांसद हैं। जहाँ तक बाहुबल की बात है तो बाहुबल क्या, आप यहीं पिछले हमें लगता है कल से आ गए होंगे, आपने कोई एक शिकायत प्रशासन के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से आप मेरी या मोनी की कोई शिकायत मिली? हमने किसी को डराया हो, धमकाया हो? मतदाता तो अपने आप वोट। दोनों भी हमारे साथ हैं। आपके तो एकदम, आप लोगों पर तो एकदम लिस्ट है जो आपराधिक आरोपों की कि दोनों बाहुबली हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं, मेनका गांधी यहाँ से लड़ रही हैं, तो ये आखिरकार क्यों आपके साथ चल रहा है? भैया, जो आपराधिक मामले आप बता रहे हैं, हमको जिला पंचायत के चुनाव में अरेस्ट किया जाता है। 7 मुकदमे एक रात में लिखे जाते हैं हमारे खिलाफ। किसने करवाया था ये? मेनका गांधी ने करवाया था। मेनका गांधी ने 7 मुकदमे करवा दिए। सारी रात को तालीम बैठा रखा, मिला कुछ नहीं। जबरियन फिर दोपहर हमारा चालान किया गया, हमारे जितने लाइसेंस थे उनको जब्त कर लिया गया। इसीलिए करवाया होगा ना, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप लोग चुनाव को प्रभावित करते हैं, आप लोग बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं। हमारी सिस्टर चुनाव लड़ रहे थे, हम उसके प्रचार कर रहे थे, हमको तो बीच रास्ते से पकड़ के लाए थे जो है। बात बताइए सोनू कि अब ये आज भी वोटिंग चल रही है, अभी तक की आपको क्या जानकारी? यहाँ पर भी क्या मेनका गांधी पिछली बार आई थी यहाँ पर, मतलब उनको ये अंदेशा क्यों रहता है कि आप लोग चुनाव को प्रभावित करेंगे, आप लोग डराएंगे धमकाएंगे मतदाताओं को? कुछ तो बैकग्राउंड होगा, कुछ तो इतिहास होगा कि ऐसा उनको अंदेशा रहता है। देखिए, अब आना ना आना तो उनका काम है, आएंगी कि नहीं आएंगी। लेकिन जहाँ तक डराने धमकाने की बात, हम क्यों डराएंगे? जब सब लोग मेरे अपने, तो हम डराने किसको जाएंगे? पापा मेरे विधायक थे, मैं विधायक था, मोनू प्रमुख हैं, गांव के प्रधानी हमारे पास है, सब लोग मेरे अपने हैं। बीच में तक प्रधान चले गए तो इनका सब कुछ खत्म हो गया। हमने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा था अब कोई यहाँ बाहुबली नहीं बचा है, जो बाहुबली है वो जेल जाएगा। ये एकदम सीधा उन्होंने बात कही थी अपनी। तो फिर जेल क्यों भिजवाया उन्होंने? क्यों नहीं? अगर उनको लगा था या प्रशासन को लगा था कि मैं बाहुबली हूँ, आपको भी पता है कि पूरे शासन से एक लेटर जारी हो, जितने बाहुबली जिनके ऊपर मुकदमे थे उनमें कहीं मेरा नाम तो था नहीं, ना जिले की किसी लिस्ट में मेरा नाम है कि मैं किस तरह का कौन सा अपराध कर रहा हूँ, कौन सा गलत काम कर रहा हूँ। अगर एक अपराध गलत साबित कर दूं मैं आप। बात और बताइए मोनू, ये बताइए कि जब योगी जी की सरकार में ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पहले ये आरोप है कि आप लोगों का एकदम राज हुआ करता था, एक छत्र आप लोग निकलते थे, साथ में राइफलधारी, अब आप लोग घर के अंदर हैं, ये फर्क आया है क्या? नहीं, कहीं नहीं निकलते हैं भाई। जो हमारी सुरक्षा तो लेके हम चलबे करेंगे अपनी। हमारे पास 3 बार अटैक हुआ है। प्राइवेट सुरक्षा, प्राइवेट राइफल लेके चलते हैं आप लोग, प्राइवेट राइफलदारी आपके साथ? हमको सरकार सुरक्षा नहीं देगी तो हमको तो अपनी जान बचानी है। 3 बार अटैक हुआ, 3 बार कचहरी में हमारे ऊपर अटैक हुआ है। इससे जान का खतरा है आपको? जो हमारे पिताजी की हत्या कराए थे उन्हीं लोगों से, फिर हमारे जिले के लोग भी उनसे मिल गए। यहाँ के जो सिटिंग विधायक है ये भी उसमें शामिल है। पॉलिटिकल आखिरी जवाब दे दीजिए कि चुनाव किस तरफ जा रहा है? ये चुनाव इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, पूरी तरह से जा रहा है। सुबह मैं, आप सोचिए, मैं रात 2 बजे तक जगा हूँ, सुबह 5 बजे जब से उठा हूँ लगातार, मतलब जो कल बेचारे 2 दिन से समाजवादी पार्टी जीतेगी यहाँ से पूरी 100% जीतेगी।